Good afternoon, guys. So in the previous lecture, we have completed the definition of reproduction and what is the importance of copying of DNA, why live begets life. Today we will start the second lesson, that is the methods of modes of reproduction. Modes of reproduction. How the different organisms perform this process of reproduction. There are only two major modes of reproduction. First is the asexual mode of reproduction, asexual reproduction, and second one is the sexual reproduction. Let's first of all see the asexual reproduction. Asexual reproduction, in both sexual as well as asexual reproduction, both will result in the production of a new organism. दोनों में क्या होगा, नया ऑर्गेनिज्म ऑफस्प्रिंग बनेगा ऑफ इट्स ओन काइंड, जो भी होगा, ठीक है। प्लांट का प्लांट, एनिमल का एनिमल, ठीक है। डिफरेंट एनिमल्स के अपने अपने एनिमल्स बनेंगे। तो एसेक्सुअल में भी नए ऑर्गेनिज्म बनेंगे, सेक्सुअल में भी बनेंगे। तो फिर डिफरेंसेस क्या है वो हम देखें। ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इज दैट मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच प्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिज्म्स ऑकर्स बाय सिंगल पेरेंट। इसमें जो पेरेंट होगा एक ही पेरेंट इन्वॉल्व होगा, इसमें मेल और फीमेल नहीं होता। दैट मीन्स प्रोडक्शन ऑफ ऑर्गन्स बाय सिंगल पेरेंट विदाउट द फॉर्मेशन ऑफ एंड फ्यूजन ऑफ द गैमीट्स। ना ही इसमें गैमीट्स बनेंगे, ना ही वो गैमीट्स मिलेंगे, और जो ऑफस्प्रिंग बनेंगे वो एक ही पेरेंट से आएंगे। इसमें मेल और फीमेल नहीं होता है। इसमें हम लिख सकते हैं प्रोडक्शन ऑफ ऑफस्प्रिंग्स बाय अ सिंगल पेरेंट। जब एक ही पेरेंट इन्वॉल्व होगा। दूसरा क्या है, इसमें नो गैमीट्स फॉर्मड, इसमें कोई भी गैमीट आर फॉर्मड नहीं लगेगा। नो गैमीट्स विल बी फॉर्म्ड बिकॉज ओनली वन पेरेंट इज देयर, नो female, no male, so no gametes will be formed. When no gametes are there, no fertilization will take place. There will be no fertilization. That means fusion of gametes, जिसको आप कहते हैं fusion of gametes, ठीक है। नेक्स्ट वन इज, इसमें जो अगर आप देखोगे हमारी बॉडी में हर किसी की लिविंग ऑर्गन्स की बॉडी में दो तरह के डिविजन्स होते हैं। एक तरह का डिवीजन होता है जिसको हम कहते हैं माइटोसिस, और दूसरे तरह का डिवीजन होता है जिसको हम कहते हैं मेयोसिस, ठीक है। माइटोसिस का मतलब होता है जो एक सेल से दो सेल्स बनेंगी, ये बिल्कुल अपने आइडेंटिकल टू देयर ये पेरेंट सेल, इनका क्रोमोसोम नंबर भी उतना ही होगा जितना अपने पेरेंट में होगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर इसमें 10 क्रोमोसोम्स है, इसमें भी 10 क्रोमोसोम्स आएंगे, इसमें भी 10 क्रोमोसोम्स आएंगे। देयर इज नो चेंज इन द number of chromosomes, and the daughters are identical to their parent, not only similar but identical to their parent. लेकिन इसमें क्या है, एक सेल से दो सेल्स बनेंगे, लेकिन क्या हो जाएगा, अगर इसमें 10 क्रोमोसोम्स है, इसमें 5 रहेंगे, इसमें 5 रहेंगे, ठीक है। इसमें क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाता है, ठीक है। तो इसकी वजह से फिर वेरिएशंस आती हैं। इसी वजह से जो नई सेल्स बनेंगी मियोसिस में, वो अपने पेरेंट के जैसे नहीं होते हैं, ठीक है। तो इसमें कौन सा डिवीजन होता है, इसमें ओनली माइटोसिस टेक्स प्लेस, ओनली माइटोसिस टेक्स प्लेस, दैट मींस नो मियोसिस टेक्स प्लेस। जब मियोसिस नहीं होता है तो जो नए इंडिविजुअल्स बनेंगे दे आर एग्जैक्टली आइडेंटिकल टू देयर पेरेंट्स। जो डॉटर्स होंगे, डॉटर्स मींस डॉटर इंडिविजुअल्स होंगे, दैट मींस न्यू इंडिविजुअल्स होंगे, are identical, they are identical to parents. Identical means कोई भी चेंज नहीं है। उस तरह के ऑर्गेनिज्म्स को हम कहते हैं क्लोन्स। दैट मीन्स माइटोसिस, सॉरी, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन रिजल्ट्स इन फॉर्मेशन ऑफ क्लोन्स। क्लोन्स मतलब जेनेटिकली भी, उनका जेनेटिकली भी वो सेम होंगे, एंड मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर टू पेरेंट। ये अपने जेनेटिकली भी और मॉर्फोलॉजिकली भी सिमिलर टू पेरेंट एंड सिमिलर अमंग एज अदर। ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन है, ठीक है। क्योंकि कौन सा डिवीजन होता है इसमें, ओनली माइटोसिस। माइटोसिस बेसिकली हमारे सोमेटिक सेल्स में होता है,
ठीक है, वहां भी होता है जर्म सेल्स में, लेकिन सोमैटिक सेल्स में। तो इसलिए इसको आप कहते हैं, दूसरी टर्म में इस तरह के रिप्रोडक्शन को आप कह सकते हैं सोमैटोजेनिक रिप्रोडक्शन। सोमैटोजेनिक रिप्रोडक्शन भी कह सकते हो आप इसको, किसको? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को। और इसको आप दूसरा नाम क्या कह सकते हो? एगैमेटोजेनेसिस, एगैमोजेनेसिस, गैमोजेनेसिस, बिकॉज नो गैमीट्स आर फॉर्मड, कोई भी गैमीट नहीं बनता है, इसी वजह से इसको ये भी कहते हैं। ठीक, so the asexual reproduction, only one parent will be involved, no gametes are formed, no fertilization takes place, only mitosis takes place, meiosis कहीं पे भी नहीं होगा। Daughter individuals are identical to their parents, that means they are genetically as well as morphologically similar to their parents, are identical to their parents, we call them as clones। ठीक है, तो ये अब आपको देखना है कि ये जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, हमें ये कहाँ कहाँ पर मिलेगी। जितने भी यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म है, यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म जैसे कि किसमें आते हैं? मोनेरा में, जिसमें सारे बैक्टीरिया आते हैं, और किसमें आते हैं? प्रोटिस्टा में। इन सब में जितने भी ऑर्गेनिज्म्स आते हैं उनमें ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। अब इनमें ही नहीं, प्लांट्स में देख लो, उसमें भी होता है। ठीक है, और कुछ एनिमल्स में भी होता है, सर्टेन एनिमल्स। ठीक है, कुछ एनिमल्स, लोअर एनिमल्स में भी होता है, लेकिन जो वर्टेब्रेट्स होता है, बड़े एनिमल्स, उनमें नहीं होता है ये वाला तरह, ये तरह का रिप्रोडक्शन। अब हम देखेंगे इसके क्या टाइप्स है रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का सबसे पहला है फिशन। फिशन देखेंगे हम क्या। दूसरा है बडिंग, एंड थर्ड वन है फ्रैगमेंटेशन, फ्रैगमेंटेशन। नेक्स्ट वन है वेजिटेटिव प्रोपगेशन, एंड नेक्स्ट वन है स्पोर formation. These are the different ways of performing the asexual reproduction. First of all, let us see what is fission. As you know, it's also in physics, but this fission is different from that very fission. Fission का मतलब होता है the splitting of parent body into two or more than two individuals. Splitting of parent body, जिसमें पेरेंट बॉडी स्प्लिट हो जाएगी कितने? 2 और मोर डॉटर सेल, जिसमें पेरेंट बॉडी 2 या 2 से ज्यादा सेल्स में डिवाइड होंगी। अब इसी को लेंगे हम आगे, बाद में एक एक को करेंगे। इसके भी डिफरेंट टाइप्स हैं। सबसे पहला जो है बाइनरी फिशन। बाइनरी फिशन का मतलब होता है बाय मीन्स 2 एंड फिशन मीन्स स्प्लिटिंग, एंड दूसरा है मल्टीपल फिशन। Multiple fission, that means the fission in which the parent cell divides to more than 2 daughter cells. That means binary fission का क्या मतलब है? Division of parent into only 2 nearly equal sized daughter individuals. Division of parent into only 2 nearly equal sized daughter individuals। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं बाइनरी फिशन। अब आप ये बाइनरी फिशन कहां पर देखोगे? सबसे बेस्ट एग्जांपल है, जितने भी बैक्टीरिया होते हैं उनमें बाइनरी फिशन होता है। अगर मैं यहाँ पर आपको डायग्राम के लिए दिखाता हूँ, अगर ये एक बैक्टीरिया है, इसमें ये न्यूक्लियस तो नहीं होता है, न्यूक्लियोइड होता है इसमें। तो सबसे पहले न्यूक्लियोइड बी डिवाइड होगा, इसकी 2 कॉपीज बनेंगी। तो इस तरह से 2 कॉपीज बनना स्टार्ट हो जाएंगी। यहाँ पर एक, फिर ऐसे हो जाएगा, यहाँ पर एक आ जाएगा, यहाँ पर एक, इसको अपना इसमें, तो 2 सेल्स बन गई। इसको आप कहते हैं बाइनरी फिशन। जैसे कि बाइनरी फिशन बहुत सारे प्रोटोजोन्स में भी देखेंगे आप, जिसमें बहुत सारे बैक्टीरिया आते हैं, उसमें सबसे ज्यादा होता है। उसके बाद है मल्टीपल फिशन। मल्टीपल फिशन मीन्स, मल्टीपल फिशन का क्या मतलब है? पेरेंट बॉडी डिवाइड इनटू
many daughter, small daughter individuals, many small daughter इंडिविजुअल, बस ये है मल्टीपल, दो से ज्यादा। इसकी भी सबसे बेस्ट एग्जांपल मैं आपको दूंगा। मलेरिया तो आपको सबको पता ही होगा, मलेरिया किसकी वजह से होता है? प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम फॉल्सपाम उसकी एक स्पीशीज है। उसमें क्या हो जाता है सबसे पहले, उसमें जो न्यूक्लियस, न्यूक्लियस तो न्यूक्लियोइड होता है इसमें, ठीक है, हाँ न्यूक्लियस होता है, सॉरी, बिलोंग्स टू द प्रोटिस्टा, प्रोटिस्टा यूनिसेल्युलर यूकैरियोट्स, ठीक है। इसमें मल्टीपल न्यूक्लियर डिविजन्स होंगे, पहले बहुत सारे न्यूक्लियर बनेंगे, फिर ये सेल फट जाएगा और फटने के बाद ये निकल जाएंगे और नए इंडिविजुअल्स बनाएंगे। इसको हम कहते हैं मल्टीपल फिशन। जैसे आप एमीबा में भी देखोगे, उसमें भी होता है मल्टीपल फिशन, ठीक है। तो ये है फर्स्ट मेथड ऑफ asexual reproduction. Tomorrow we'll take the second method of asexual reproduction, that is the budding. Thank you.